मुझे तो ऐसा लगता है मैं 60% हिस्से की बात कर रही हूँ उस प्रतिमा में, लेकिन जो भक्त हैं उनको तो गौरव पूरी प्रतिमा दिख गई होगी, उन्होंने कल्पना कर ली होगी कि उनके प्रभु राम कैसे दिखते होंगे। देखिए, एक राम स्तुति मैं कह के सुनाता हूँ, जब इसमें राम के उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमृत छवि नवनील नीरत सुंदरम, पटपीठ मानव तलित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम। श्री राम के बारे में स्तुति में ही कहा गया है कि श्री राम के नेत्र नए खिले हुए कमल पुष्प के समान हैं, उनके हाथ, मुख व चरण श्री लाल कमल के समान सुंदर है, उनका रूप असंख्य कामदेवों से भी सुंदर व मनमोहक है, उनके शरीर का रंग नए बने हुए घने नीले बादल के समान है, उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर बिजली के समान चमक रहा है। तो ये जो राम स्तुति है, जो ये उनके रूप का उनका वर्णन है, उनके दर्शन के लिए जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसा आपने कहा ना तुलसीदास जी की वो छवि की, प्रभु मूरत देखी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये भावना तो है, लेकिन इस मूर्ति का भी इंतजार वर्षों से लोग कर रहे थे। जब से राम लला के अपने महल में, अपने दिव्य मंदिर में आने का इंतजार कर रहे थे, और आज जब वो इंतजार खत्म हुआ है तो वो वाकई वो भाव उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। पहले ये था कि 3 मूर्तियों में से किसका चयन होगा, फिर एक मूर्ति का चयन हुआ तो वो मूर्ति कैसी होगी, वो कौतूहल, वो उत्सुकता हम हमेशा जिनसे भी मिलते हैं अयोध्या में इस वक्त, वो उत्सुकता नजर आती है। वो उनके अंदर वो व्याकुलता है कि कितनी जल्दी राम मंदिर के कपाट खुले, कितनी जल्दी उनको इस मूर्ति के दर्शन करने का अवसर मिले। और जब वो आज मूर्ति सामने है तो मुझे तो लगता है प्रीति, हम और आप जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे दर्शक, ऐसे भक्त, ऐसे राम भक्त होंगे जो इस मूर्ति को अभी से ही प्रणाम कर रहे होंगे। हालांकि बिल्कुल सही बात है कि जब तक किसी प्रतिमा में प्राण ना आ जाए, जब तक उसमें वो, तब तक वो जीवित मूर्ति नहीं मानी जाती, लेकिन उसके बावजूद वो भक्त कहाँ मानने वाले प्रीति, जो इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। तो वाकई एक बहुत बड़ा पल है। 4 घंटे की पूजा की गई है प्रीति आज, उसके बाद गर्भगृह में इस प्रतिमा को लाया गया है, इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है, और उसके बाद अधिवास शुरू हुए हैं। 21 तारीख तक ये अधिवास चलेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पर अब अयोध्या में भक्तों का वो जमावड़ा लगने वाला है, वो तांता लगने वाला है, जिसके लिए अभी से प्रशासन तैयारियां कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है राम भक्तों का वो रेला यहाँ आने वाला है जिसके लिए अब सब अयोध्या पूरी सच कर तैयार है। विपिन चौपाई की एक और लाइनें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप तो बहुत सारे हरि के भक्तों से मिल रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें पाले बैठे हुए हैं वो रामलला की इस प्रतिमा को लेकर, और एक ऐसी कोई याद जो आज आप इस पूरी 84 जो परिक्रमा कर रहे हैं इसके दरमियान आप आज इस तस्वीर के जरिए उन भक्तों को बताना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए बताना चाहते हैं? आप समझिए प्रीति जी, मैं जब 2 तारीख से मैं अवध में हूँ और अवध के तमाम इलाकों में घूम रहा हूँ, राम भक्तों से मुलाकात कर रहा हूँ, सबकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे राम जिस स्टार्ट में जिस दिक्कत को, जिस परेशानी में जूझ कर आए हैं, वो हमसे देखा नहीं जाता था, हमसे खाया नहीं जाता था, और हर वक्त हमारी आंखों में वो चेहरा कि जो दुनिया का भला करने वाला है वो कैसे टाट में पड़ा हुआ है। सबकी एक और एक मात्र अभिलाषा है, वो अपने महल में चले जाएं, हम उनको अपने महल में बैठा हुआ देख लें और उनकी एक झलक पा लें। बस जीवन में इससे बड़ी कोई अभिलाषा नहीं है। जितने राम भक्त है, 140 करोड़ से ज्यादा का ये मुल्क है, आप समझिए, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले वो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उसमें से ज्यादातर लोगों की अभिलाषा यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को, अपने देव को हम अपने घर में विराजमान होते हैं देखना चाहते हैं। हम लोग अपने घरों में इतने अच्छे से रहते हैं, इतने अच्छे से खाते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे ईष्ट कितने कष्ट में रहे हैं, और आप समझिए ये कष्ट कैसे कैसे दूर हुआ है। और आज जब ये पल आया है तो 22 तारीख को भगवान विराजमान तो होंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन सोचिए जो केरल में बैठा है, जो कर्नाटक में बैठा है, जो तमिलनाडु में बैठा है, जो चेन्नई में बैठा है, जो उड़ीसा में बैठा है, वहां बैठा आदमी कितना व्याकुल होगा। अवध वालों को तो ये है कि चलिए 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो हम 23 को, 24 को, 25 को या 30 को जाकर देख लेंगे, लेकिन वहां वाले आदमी की भावनाओं को समझिए। टीवी खोल के कैसे आंखें गड़ाए टीवी पर बैठा होगा कि टीवी में देख ले, एक बार भगवान को विराजमान होता हुआ देख ले। और आप जो उनके भवन की तस्वीर देख रहे हैं ना, मैं इसमें लगभग 2 महीने पहले गया था जब काम चल रहा था, और हम लोग को व्यू देने के लिए ये जो ट्रस्ट प्रशासन है वो लेकर गया था अपने साथ। तो वो जब देखेंगे उस जगह पर जब आप जाएंगे तो अलग अनुभूति। उस समय तो मूर्ति भी नहीं रखी गई थी, सिर्फ शिलान्यास हुआ था।
तो वहां जाने के बाद एक अलग अनुभूति, और जो वहां पिलर खड़ा था जहां पर ये निशान लगाया गया था कि भगवान यहीं पर विराजमान होंगे, वहां बैठ के माथा टेकने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था कि सचमुच आप आशीर्वाद पा रहे हो, और सचमुच वो महल लगता है किसी राजा का, कि चारों तरफ बिल्कुल सफेद दूध की जैसे संगमरमर और उन पर की गई नक्काशी, वैसी लाइटिंग, और बीच में 5 साल के बालक के रूप में विराजमान 51 इंच के भगवान श्री रामलला, जो एक राजा के पुत्र भी हैं, जो एक वनवासी भी हैं, एक दुनिया में एक अपने आप में उन्होंने नजीर पेश की है कि पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और आप जानते हैं रामायण की कहानी, रामचरितमानस की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटी, और तमाम राम भक्त जानते हैं कि कैसे उन्होंने पिता के एक वचन के लिए राजपाट को लात मार दी, भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया, पत्नी के लिए वनवास, पत्नी के लिए लड़ गए, और कितना बड़ा युद्ध लड़कर जीत कर लाए। और जब वो अंत में भी जब रावण से युद्ध होता है, फिर भी किस तरह से वो अपने उपदेश देने के लिए भेजते हैं अपने भाइयों को, तो ये तमाम ऐसी कथाएं हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि राम जैसा कोई नहीं हो सकता, राम अलग है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे, और हमेशा राम हमारे आराध्य थे, हमारे आराध्य रहेंगे। और बस इससे सुखद पल, इससे सुखद तस्वीर दुनिया में ना आज तक हुई है, ना होगी। मैं एक बार फिर से कुमार का रुख करना चाहूंगी। कुमार, लेकिन एक बात मैं अपने तमाम व्यूअर्स को इसके जरिए, इस तस्वीर के जरिए बताना चाहती हूँ। गुरुवार रात यानी कि आज रात 11:30 पर, यानी कि ठीक 25 मिनट पहले, ये सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों ने रामलला की प्रतिमा देखी, जिसे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने हमसे साझा किया। विश्व को उन्होंने रामलला के पहले दर्शन करवाए हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कुमार, भगवान राम नीति, कर्म, धर्म, भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को बताते हैं, लेकिन ये तस्वीर आपके जरिए उन तमाम राम भक्तों तक पहुंची है, उन तमाम लोगों तक पहुंची है जो एक कौतूहल से भरे हुए थे कि आखिर ये प्रतिमा होगी तो होगी कैसे। ये भी एक गर्व का लम्हा है सबके लिए। निश्चित रूप से, और ये सब कुछ राम के भरोसे ही हुआ है प्रीति। हम आप एक माध्यम हो सकते हैं जनता तक ये तस्वीरें पहुंचाने की, लेकिन यकीन मानिए जो थोड़ा सा भी आस्तिक है, जिसको थोड़ा सा भी विश्वास है, वो जरूर बोलेगा कि ये किसी व्यक्ति के निमित्त मात्र से नहीं बल्कि राम के भरोसे हुआ है। मैं कल से बता रहा हूं, जिस वक्त उनको वहां से ले जाया गया, मूर्ति को निकाला गया कार्यशाला से, उस वक्त से लेकर और अब तक सिर्फ एक ही कौतूहल हो रही थी कि कब मूर्ति देखें, कैसे मूर्ति देखें, कैसी मूर्ति होगी और इसको दर्शकों तक कैसे पहुंचाएं। लेकिन TV9 भारतवर्ष हर खबर पे हमारी कोशिश होती है कि पूरी शुचिता और प्राथमिकता के साथ हम लोगों तक पहुंचाएं, और उसको हमने पहुंचाया। और एक अच्छी बात है कि हमारे माध्यम से पूरे देश, पूरा दुनिया भगवान राम के उस तस्वीर को देख रहा है, जिस तस्वीर को देखने के लिए न जाने कितने 100 साल लग गए लोगों को। तो ये एक कोई आम तस्वीर नहीं है, ये कोई आम पल नहीं है, ये बहुत ही भावुक भरा पल है, क्योंकि मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं, या फिर आप देखिए जो अक्षत यात्रा चल रही है देश भर में, उस यात्रा में जिन जिन लोगों के घर अक्षत जा रहा है वो लोग रोने लग रहे हैं, भाव विवल हो जा रहे हैं। तो वो जो आपके मन में जो बात दबी हुई थी अब वो निकल के सामने आ रही है, और उनको लग रहा है कि कुछ और नहीं बल्कि प्रभु राम मिल रहे हैं। तो हो गया काम। जय श्री राम के नारे के साथ हम भी दर्शकों को बोलेंगे कि एक बार जरूर देखिए, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अकल्पनीय है। आप संवेदन शून्य भी हो जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा प्रीति, कल की मैं बात बता रहा हूं। सरयू तट पे जब कलश यात्रा चल रही थी तो एक महिला पत्रकार, उन्होंने अपना सब काम छोड़ के कलश उठाया और वो राममय हो गई, और सीधा वहां से कलश उठा के राम मंदिर आई, और वहां पे उन्होंने उस पूरे संस्कार का वो हिस्सेदार बनी। लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। मुझे कई सारे यहाँ डॉक्टर्स मिले हैं जो अपना काम छोड़ छोड़ के और राम की सेवा में 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ही सही, लेकिन आए हैं। देश के बड़े डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहना चाहती हूँ, वो बात ये है कि जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई। आप अपने आप को भले ही कहें कि आप माध्यम है, लेकिन मैं तो ये मानूंगी कि जिस मनुष्य पर राम की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होने लगती है। आप अपनी बात को आगे इसी के साथ बढ़ाइए। निश्चित रूप से हुई है वही जो राम रचि रखा। ये राम ने अगर रच रखा है कि TV9 भारतवर्ष के माध्यम से ही सारी जनता सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर देखेंगे, तो वही हुआ है। मैं एक और या फिर आप एक माध्यम हो सकती हैं, खैर, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, जो बड़ी बात है वो ये बात है कि किस तरीके से लोगों की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हुई हैं।
और सब कुछ इसका मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। हम और आप जो है अभी आस्था के पहलू की बात कर रहे हैं, इसका आर्थिक पहलू कितना बड़ा है उसके बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो कई सारी चीजें भगवान राम से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। जरा उस अरुण योगीराज के बारे में सोचिए जो 6 महीने तक, कहते हैं कि कई दिनों तक तो अपने परिवार के लोगों से बात तक नहीं कर पाए थे। मतलब इसको बनाते वक्त उनकी आंखों में भी चोट आई थी, उसके बाद भी बावजूद भी उन्होंने इस मूर्ति को बनाया और पहली नजर में तीर्थ क्षेत्र के जितने भी कमेटी मेंबर थे सब लोगों ने कहा कि यही मूर्ति है और सबसे उत्तम मूर्ति है। तो ये जो सामने आई है, कल से आप देखेंगे कितनी सिक्योरिटी में इसको लाया गया था। कल की बात बताएं तो आईजी लेवल के ऑफिसर जो है स्कॉट करते हुए मूर्ति को लेके गए थे और शाम का समय उन्होंने तय कर रखा था जिससे कि ज्यादा भीड़ भड़ाका और तमाम तरह की चीजें ना हो। और आज 1:20 में जब संकल्प हुआ और संकल्प होने के बाद 2 चीजें एक साथ हुई, एक तो मूर्ति को अंदर प्रतिस्थापित किया गया और दूसरी तरफ जो पूजा अर्चना हो रही थी। तो उसके बाद से ही हमारी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से हम ये तस्वीरें जो पहुंचा रहे हैं आगे भी आप हमसे ये साझा करते रहिएगा, इसी तरह की और तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है जो आज रात जो बीतने वाला है दिन, उससे पहले आपको बता दें 11:30 पर हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने ये तस्वीर TV9 भारत के दर्शकों के लिए वो लेकर आए। और ये तस्वीर वो तस्वीर है जो राम भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है।